माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इकोनॉमिक वेलफेयर या आर्थिक कल्याण, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें आर्थिक कल्याण से हमारा क्या तात्पर्य है? आर्थिक कल्याण से हमारा तात्पर्य होगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं, हमारे देश की सरकार जो नीति का निर्धारण करती है वो किस आधार पे अपनी नीति का निर्धारण कर रही है, उसका प्रमुख उद्देश्य, या आप यूँ कह लीजिए कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य जनता का कल्याण है, या सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर। सरकार अपनी जो भी नीति बनाती है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जन कल्याण को ध्यान में रखे। तो इस जन कल्याण के लिए सरकार कौन कौन से उपाय करेगी? जन कल्याण तभी होगा जब लोगों का वेलफेयर होगा, और वेलफेयर जो होगा वो सामाजिक हो या आर्थिक। तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं ये आपके इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड एस्पेक्ट है। तो जब सरकार इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करती है कि अपने देश की जनता का आर्थिक कल्याण, तो आर्थिक कल्याण से हमारा क्या तात्पर्य होगा? आर्थिक कल्याण से हमारा तात्पर्य है कि हमारे देश की जो भी जनसंख्या है, जो यहाँ के निवासी हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। दैट मीन्स उनके पास इतनी आय हो या इतनी परचेजिंग पावर हो कि वो अपनी आवश्यकता की समस्त जो बेसिक नीड्स होती हैं एक आम जनता अपने व्यक्ति की, वो उसे पूरा कर सके। या आप दूसरे शब्दों में इकोनॉमिक टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स के साथ ही साथ अपनी कुछ इच्छाएं या आवश्यकताएं या अपना कंफर्ट जोन में वो व्यक्ति हो। तो इस कंफर्ट जोन को लाने के लिए सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि देश की राष्ट्रीय आय जो है वो इतनी हो। तो इस राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य जो है कल्याण का, वो हमारा राष्ट्रीय आय से ही जुड़ा है। हम का आर्थिक कल्याण तभी कर सकते हैं जब हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी हो। तो इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक वेलफेयर इसी एस्पेक्ट से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश की राष्ट्रीय आय और इकोनॉमिक वेलफेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। जनरली the national income is useful to display the quantity or volume of economic activity take place in our country। हम सब जानते हैं जो राष्ट्रीय आय है या कितनी हमारी राष्ट्रीय आय है, इसकी कितनी मात्रा है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर ही निर्भर करती है। उसी तरीके से द पर कैपिटा इनकम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है ये शो करती है कि हमारे देश का इकोनॉमिक वेलफेयर किस लेवल का है। कंट्री विद हाई पर कैपिटा इनकम इज बिलीव टू हैव द हायर इकोनॉमिक वेलफेयर। जितनी अधिक पर कैपिटा इनकम होगी उतना ही अधिक वहाँ के लोगों का वेलफेयर होगा। या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितनी ज़्यादा होगी लोगों का वेलफेयर उतना ही अधिक होगा। और इसके विपरीत परिस्थिति में विपरीत स्थिति हम देखेंगे। बट द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन अराइजेज इज वेदर द नेशनल इनकम इज एन एप्रोप्रिएट टूल टू इंडिकेट द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि ये नेशनल इनकम जो माध्यम है ये क्या उचित माध्यम है इकोनॉमिक वेलफेयर को जज करने का या इकोनॉमिक वेलफेयर को नापने का। तो एज द टोटल वेलफेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स,
that are economic welfare and non-economic welfare. Both are the types of welfare which are associated to each other in such a manner that their separation is not possible. However, Professor Pigou has given a theory to separate the two things by stating that economic welfare is that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money. Pigou का ऐसा मानना है. Therefore, he explained that economic welfare is a portion of total welfare which is directly or indirectly taken as the monetary terms. मुद्रा के माध्यम से ही हम वेलफेयर को जज कर सकते हैं. On the other hand, non-economic welfare cannot be expressed in terms of monetary terms. Nevertheless, economic welfare is a portion of total welfare. जब हम वेलफेयर की बात करती हैं या इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करती हैं तो इसमें सभी चीज़ों का एक तरह से देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी चीज़ों का समावेश ऑटोमेटिक आ जाता है. इसलिए it is sufficient to indicate as an index of total welfare. Or does the rise of economic welfare is treated as the rise in total welfare? अगर इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है दैट मीन्स ये टोटल वेलफेयर के इक्विवेलेंट है या नहीं है. एज द आंसर टू बोथ द क्वेश्चन में बी येस. फ्रॉम अ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल कोर्स में एक सामान्य व्यक्ति यही कहेगा, बट इट्स नॉट ट्रू. इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर विल इंक्रीज द टोटल वेलफेयर अनडाउटेडली. अगर हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है तो टोटल वेलफेयर हो रहा है. ये उचित है ये इस बात को कहना. एज इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पोर्शन ऑफ टोटल वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो टोटल वेलफेयर का ही पार्ट है. अगर इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है तो टोटल वेलफेयर होगा ही. बट व्हेन वी ऑब्जर्व इट, मतलब बहुत ही डीपली यदि इसको ऑब्जर्व किया जाए, we find that any changes in the economic welfare may not increase the total welfare. केवल इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होने का से ही टोटल वेलफेयर इंक्रीज होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता अगर इसकी हम बहुत डीपली एनालिसिस करें. दिस हैपन बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, of inverse relationship between the economic and non-economic welfare. As increase in economic welfare cause decrease in non-economic welfare. जब हमारा आर्थिक कल्याण होता है तो हमारा अनआर्थिक या गैर आर्थिक जिसे हम कहते हैं वो इकोनॉमिक वेलफेयर सफ़र करता है. When the proportion of decrease in economic welfare is equal to the increase in economic welfare, the total welfare remains unchanged. The total welfare remains unchanged, yeah, remains stable. While there may be a case where the decreasing proportion of non-economic welfare is greater than the increasing economic welfare, which made the total welfare goes down. Therefore, economic welfare cannot be taken as an indicator of total welfare. इसलिए हम टोटल वेलफेयर को इस सापेक्ष से नहीं देखेंगे
कि इकोनॉमिक वेलफेयर अगर हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल वेलफेयर। इसी एस्पेक्ट को हम लोग आगे इस अपने चैप्टर में लेके बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर है क्या, पहले तो आप ये समझिए। इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक which comprises on the promotion of welfare and rising the standard of living of the community। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब है कि हमारे जो देश की या जिसके भी संबंध में हम बात कर रहे हैं उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि हो। दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। दो, the measurement of promotion and the standard of living is not an easy task, but can be derived from the satisfaction achieved by the individual on consuming the goods and services produced in the economy। केवल इकोनॉमिक वेलफेयर होने से ही हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का टोटल वेलफेयर हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड कर रहा है उनके कंजम्पशन से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। केवल प्रोडक्शन से ही नहीं बल्कि उसके कंजम्पशन को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। The term ethic is widely used to denote the code of conduct in different disciplines like economic, sociology, psychology, as it explains how a man should be rather than what he should be. At present days, welfare is treated as ethical aspect in the economics. Hence, it is an essential to determine the meaning of the term welfare. वास्तव में वेलफेयर है क्या, इस चीज़ का पता लगाना ज़्यादा आवश्यक है। As per the philosopher of different economies, the term welfare represent as the health, happiness, fortune of persons or group and their organized effort directed towards the promotion of standard of living of the people. It is a significant activity for an economist to analyze the welfare of the community in subjective and objective mode। तो देखिए वेलफेयर है क्या, इसको एक अर्थशास्त्री इस एस्पेक्ट से देखता है। सब उसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जाएगा कि वेलफेयर से हमारा तात्पर्य अपने जो इस भी कम्युनिटी का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिन भी व्यक्तियों का या इंडिविजुअल का या ग्रुप का, उनकी हेल्थ में, उनकी हैप्पीनेस, खुशहाल ज़िंदगी, उनके भाग्य, उनके जीवन की रुचि में और इन सारी चीज़ों में जो कि एक व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन देती हैं, इन सब में वास्तव में क्या सुधार हो रहा है। और जब इन सब चीज़ों में सुधार होता है तभी एक व्यक्ति का या एक इंडिविजुअल का या एक कंट्री का या एक ग्रुप का वेलफेयर कहा जा सकता है। तो इस वेलफेयर को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एस्पेक्ट से देखते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स लाइक GDP and other components contributed to the welfare of the population। हमारे अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर को हम वेरियस कंपोनेंट से जज करेंगे।
जैसे हमारा जीडीपी क्या है एंड अदर कंपोनेंट्स जो कि एक जनसंख्या या पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो द अदर कंपोनेंट्स कुड बी लिटरेसी मतलब शिक्षा का स्तर, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, लेवल ऑफ पॉल्यूशन, ये सारे जिनसे कि हमारा सामाजिक वेलफेयर भी जुड़ा है। इन सारे कंपोनेंट्स को देखते हुए हम वेलफेयर की स्टडी करेंगे। The term economic welfare is a general term which is not easy to define through a simple definition. Rather, it shows how efficiently the people are performing in the economy. तो ये जो टर्म इकोनॉमिक वेलफेयर है, इसको किसी शाब्दिक परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेलफेयर एक ऐसा टर्म है जिसमें एक आम जीवन की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इसमें हम जीडीपी भी देख रहे हैं, उनकी हेल्थ भी देख रहे हैं, उनकी हैप्पीनेस को भी देख रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देख रहे हैं, उनके पर कैपिटा इनकम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे वेलफेयर से जुड़ी होती हैं। तो द टर्म इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ अ जनरल टर्म विच इज़ नॉट सो ईजी टू डिफाइन within a simple definition. Generally, it is measured through the national income or real GDP. Greater amount of output and increase in real income depicts the better performance of people. ऑब्वियस सी बात है, जब देश की नेशनल इनकम अधिक होगी, जीडीपी वहाँ का अधिक होगा, तो ये कहा जाएगा कि वहाँ के लोगों की जो वेलफेयर है वो अधिक है। Greater amount of output and increase in real income depicts the better performance of people towards the development of an economy. Their directed efforts raise the level of economic welfare and improve the standard of living. Nevertheless, economic welfare is much more than the level of national income. As quality of life is a significant determinant to measure the economic welfare. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये देखना भी बहुत आवश्यक है जब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं। जैसे कि the standard of living of an individual is affected through the different factors like education, facilities, healthcare facilities, and environmental conditions. बहुत सारे फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं। अब देखिए, हमारे एक बहुत महान अर्थशास्त्री हुए हैं मार्शल। आप लोगों ने मार्शल का नाम अवश्य सुना होगा। इस संबंध में उनका क्या कहना है? The economics, like everyone else, must concern himself with the ultimate aim of man. Classical economists thought that the individual and society will derive maximum advantage in a regulated market. But later on, the study of economic welfare focuses on the human happiness without causing any distress to the others. तो देखिए, यहाँ तक हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम आर्थिक कल्याण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का समावेश करेंगे, किन किन आधार पर हम ये देखेंगे
कि हमारे देश में हमारी जनता का, हमारे व्यक्तियों का, हमारी कम्युनिटी का इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है और कितना हो रहा है। थैंक यू सो मच। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।